हेलो प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय मनिंदर ढुल में। आज हम एक्सरसाइज 9.1 क्वेश्चन नंबर 6 को डिस्कस करेंगे। 1.5 मीटर लंबा एक लड़का 30 मीटर ऊंचे एक भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। तो प्यारे बच्चों, एक लड़का है जिसकी ऊंचाई कितनी है? 1.5 मीटर। 1.5 मीटर लंबा एक लड़का 30 मीटर ऊंचे एक भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। 30 मीटर ऊंचा ये भवन मान लेते हैं हम। ये 30 मीटर ऊंचा भवन है। तो ए भी हमारे पास क्या है? एक भवन है। ठीक है। तो ये लड़का, देखो, ये लड़का यहां से इस भवन को देख रहा है, इस भवन के शिखर को देख रहा है। जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है तो यहां से ये लड़का चलता है भाई। उसकी आंखों से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जाता है। अब ये लड़का मान लेते हैं कि यहाँ से यहाँ पर आ गया। अब पहले इसके साथ कितनी डिग्री कोण बना रहा था? 30 डिग्री का। अब ये लड़का इस भवन के शिखर को अभी भी देख रहा है, तो ये अब किसके साथ कितनी डिग्री कोण बना रहा है? 60 डिग्री का। इस प्रकार से ये बन गया। जब बताएं कि वह भवन की ओर कितनी दूरी तक चलकर गया है। अब हमें तो ये दूरी निकालनी है, मतलब यहाँ से यहाँ तक की दूरी निकालते हैं। पहले एक बार लिख लेते हैं, माना ए बी भवन की ऊंचाई है तथा इसको मैं मान लेता हूँ सी डी, तथा सी डी बच्चे की ऊंचाई है। ठीक है। अच्छा, ये देखिए बेटा, अब ये जो कुल ऊंचाई हमारे पास कितनी है? 30 मीटर की। हमारे पास तो जो सही रूप में जो त्रिभुज बन रही है वो कहाँ से कहाँ तक की बन रही है? यहाँ से यहाँ तक की। मैं इस पॉइंट को नाम दे देता हूँ ई पॉइंट। ठीक है, ये ई बिंदु आ गया मेरे पास। तो हमारे पास जो त्रिभुज बन रही है ए ई, इसको मैं एफ नाम दे देता हूँ। ए ई एफ बन रही है और त्रिभुज ए ई सी बन रही है। तो हमें तो वास्तविक ऊंचाई तो हमें ये चाहिए। तो हम यहाँ पर लिख देंगे ए ई कैसे निकलेगी हमारे पास? ए बी में से यदि मैं बी ई को घटा देता हूँ, ए बी की ऊंचाई कितनी है? 30 माइनस बी ई की 1.5, 1.5, तो यहाँ पर बच गया 28.5। तो ये जो मेरे पास वास्तविक ऊंचाई बची, अब क्या बचे? 28.5। अब त्रिभुज ए ई एफ की बात करता हूँ मैं, ए ई एफ की। अब देखिए, मैं इस बच्चे की जो दूरी हमें निकालेंगे, मैं कैसे निकाल सकता हूँ? यदि मैं पूरी सी ई को निकाल लूँ और उसमें से ई एफ को मैं घटा देता हूँ, या एफ ई, दोनों एक ही बात है, इनको घटा देता हूँ, तो मेरे पास ये बच्चा कितनी दूर चल करके गया है वो दूरी आ जाएगी। तो मेरा मकसद पहले किसको निकालने का है? ई एफ को निकालने का है। अब हम एक बार वही पुराने वाला काम लाल कलर पर चलते हैं। ये क्या होगा? साइन, ये कोस, ये टेंजेंट। तो त्रिभुज ए ई एफ में हमारे पास क्या होगा? ए ई बटे में ई एफ, क्योंकि हमारे पास ये कोण है तो ये लंब है हमारे पास, और ये मेरे पास आधार है। इन दोनों में मेरे को रिलेशन चाहिए था, तो लंब बटे आधार टेंजेंट थीटा बन सकता है। तो मैं यहाँ पर टेंजेंट थीटा लिख देता हूँ। तो ए ई की वैल्यू है हमारे पास कितनी है? 28.5। और ई एफ की हमें निकालनी है। ई एफ लिख लो या फिर एफ ई लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। टेंजेंट थीटा, टेंजेंट 60 डिग्री। तो 28.5 बटे में ई एफ बराबर टेंजेंट 60 की वैल्यू क्या होती है? वर्गमूल 3 बटे में 1 लिख देता हूँ। आर पर गुणा कर लेते हैं। ई एफ वर्गमूल 3 ई एफ बराबर हो जाती है, देखिए इसकी साथ गुणा, इसकी साथ गुणा, 28.5 की। तो ई एफ की वैल्यू क्या आती है प्यारे बच्चों हमारे पास?
28.5 बटे में वर्गमूल 3। अब हम क्या करते हैं, दूसरी त्रिभुज पे चलते हैं, त्रिभुज बड़े वाले त्रिभुज ए ई सी पे। ए ई बटे में कर लेता हूं मैं ई सी या सी ई, कुछ भी लिख लो कोई दिक्कत नहीं है। ई सी और सी ई की दूरी बराबर ही है ना, एक ही बात है ये। तो बराबर टेंजेंट, तो अब की बार भी ये लंब बटे आधार बन रहा है, ठीक है ना, लंब बटे आधार। तो ये देखिए अब की बार हमारे पास क्या आ जाएगा, टेंजेंट 30 डिग्री, क्योंकि अब की बार कौन कौन सा है, 60 डिग्री का त्रिभुज ए ई सी की बात अब हम कर रहे हैं। ए ई की वैल्यू हमारे पास 28.5 है, बटे में ई सी की वैल्यू हमारे पास नहीं है, बराबर टेंजेंट 30 की वैल्यू क्या होती है हमारे पास, 1 बटे वर्गमूल 3। वही अब हमारे पर गुणा कर लेते हैं। तो ई सी की 1 के साथ गुणा ई सी आ गई, बराबर 28.5 की गुणा वर्गमूल 3 के साथ 28.5 वर्गमूल 3 आ गई। अब हमें क्या निकालना है वो अब हम देख लेते हैं। हमें तो निकालना था ये वाली दूरी, तो हमें निकालना था सी एफ निकालना था हमें। तो अब सी एफ कैसे निकलेगा, पूरी सी ई में से, देखिए सी ई में से यदि मैं एफ ई को घटा देता हूं, माइनस एफ ई, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, सी एफ। तो सी ई की वैल्यू कितनी है मेरे पास, 28.5 वर्गमूल 3 माइनस कितनी आ जाएगी, हम सी एफ ई एफ की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 28.5 वर्गमूल 3। अब हम एलसीएम ले लेते हैं, वर्गमूल 3 हमारे पास एलसीएम आ गया। अब हम इन दोनों की क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है ना, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो 28.5 वर्गमूल 3 की वर्गमूल 3 से गुणा पूरा 3 माइनस 28.5। तो अब हम इन दोनों की कैलकुलेशन करते हैं। 5 3 जा 15, 8 3 24 और 1 25, ठीक है ना, 2 3 2 6 और 2 8, तो 85.5, ठीक है ना, माइनस 28.5 आ गया बटे में वर्गमूल 3। अब दोनों को देखते हैं, दोनों अब हम एक दूसरे को घटाते हैं, तो यहाँ पर कितना बच जाता है, 57 वर्गमूल 3, ठीक है ना। आप जिस बच्चे को ऐसे नहीं घटाना आता तो आप ऐसे घटा सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा 57। अब हमें पता है कि हम नीचे वर्गमूल की संख्या को नहीं छोड़ते हैं, तो हम क्या करेंगे, 57 बटे वर्गमूल 3, वर्गमूल 3 से गुणा कर देते हैं और वर्गमूल 3 से भाग कर देते हैं। तो यहाँ पर आ गया 57 वर्गमूल 3 बटे में पूरा 3, 3 से यहाँ पर काटते हैं तो 19, 57। तो अतः ये जो बच्चा है हमारे पास कितनी दूरी चल करके गया है, मतलब सी एफ की जो दूरी है वो हमारे पास क्या है, 19 वर्गमूल 3। थैंक यू।